हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक पेशेंट का सेंस आ गया था और डॉक्टर उसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है। पर वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लोग उसे रोक रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है हानो को शूट करने का सीन। फिर डूजन का एक्सीडेंट सीन, उसे याद करते हुए मुक्का मारता है मिरर पर। तब उसे कोई पुकार रहा था, मिस्टर हाउन। वो बाहर आके देखता है जो कि मिनोंग थी। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं ही आपको बचाई थी। बेंसन शिफ्ट होता है जहाँ पर हावन अपने भाई को कॉल करके कहता है कि मैं वहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। तो मिनोंग अंदर आती है और पासपोर्ट और प्लेन टिकट देती है। तो हायन उसे थैंक यू अब कहता है मदद करने के लिए। तो मिनोंग कहती है मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कर रही हूँ। तुम स्वयं ग्रुप का सीनियर फाइनेंस मैनेजर हो और मैं तुम्हें जस्टिफाई करना चाहती हूँ। स्वयं माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। हान कहता है कि प्रोसिक्यूटर से हो मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं कभी भी ओनर फैमिली को क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा और उनके दिए गए ऑर्डर को सिर्फ फॉलो करूंगा। देन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानू अरेस्ट करने के लिए उसे 2 एम्प्लॉय भी आए हुए थे। तो मीनम कहती है कि मैं हेड ऑफिस से हूँ और मेरे पास भी अरेस्ट वारंट है। और इसी बीच उनकी बातों के बीच हान वहाँ से भाग जाता है। तो उसे पीछा करते करते एम्प्लॉय पकड़ नहीं पाते हैं। हानू को अपने भाई को कॉल करता है और कहता है कुछ पूछ रहा होता है जहाँ पर उसका भाई बताता है कि सोन का एम्प्लॉय तुम्हें लेने के लिए घर पर बैठे हुए हैं। और हायम घर के पास छुप के अब देखता है कि सोंग का एम्प्लॉय बाहर जा रहे होते हैं और उसके पापा उनको कह रहे थे कि शायद आपको कुछ गलत फहमी हुआ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं, वो किसी का पैसा नहीं ले सकता। उनके जाने के बाद हानो बाहर आता है तो उसका भाई वहां पहुंच के उसे फोन देता है। तो वो कहता है कि पापा मैं कुछ भी गलत काम नहीं किया अभी तक, तो अब क्यों उन लोगों को अप्रोच कर रहे थे मेरे लिए। दिन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है हानो और जुनरे के घर पर वेट किया होता उसके साथ बात करने के लिए। जहाँ पर हानो कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके दिए गए ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, पर वो क्यों मुझे मारना चाहते थे स्लस पॉन्ड को लेकर। तो जुनरो कहता है कि तुम उनको सवाल नहीं पूछ सकते हो और उनके साथ फाइट भी नहीं कर सकते। अगर फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लेवल पर आना होगा रिवेंज लेने के लिए। देन में दिखाया जाता है मिनोंग शोनन कंपनी का स्लॉस फंड टॉपिक पर डिस्कशन कर रही थी एम्प्लॉय के साथ, जहां पर हानो अब डिटेल में बता रहा था कि उस दिन असिस्टेंट मैनेजर सिन कह रहे थे कि उनको ऑर्डर दिया गया था मुझे मारने के लिए और ये मर्डर केस है कम्प्लीटली। यहाँ से मुझे पता लग रहा है ये किडनैपिंग केस नहीं है। तो मिनोंग कहती है कि तुम खुद विक्टिम हो तो तुम गलत भी तो कह सकते हो ना। और हानू अब कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ और जिसके लिए मुझे पावर की ज़रूरत है। मुझे किसने बताया था? और मुझे मालूम है तुम सुअंग का ग्रीम रिपर हो। मतलब वो सारे के सारे सुअंग फ्रॉड केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती और वहां से उसे भी मदद मिल जाएगा इस सोच में था वो, इसीलिए वो वहां पर आया हुआ था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यूजोन कहती है कि सुअंग का शेयर होल्डर मीटिंग होने से पहले हमें सुंजू को निकालना होगा। और उसके जाने के बाद जुंगरे नेक्स्ट रूम पर जाता है जहां पर सुंजू पहले से ही बैठा हुआ था। मतलब वो सारे के सारे कन्वर्सेशन वहां से सुन रहा था और वो कहता है वो केस को तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो जुनरो कहता है कि हाँ, जैसे 20 साल पहले डोजुन के केस को मैं सॉल्व किया था ऐसे ही मैं सॉल्व करूंगा। देन में दिखाया जाता है मिनोंग कहती है कि आज से तुम्हारा केस को टेक ओवर कर रही हूँ मैं, ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और हमें स्लॉस फॉन्ड केस को डील करने के लिए प्रूफ चाहिए। और मिनोंग जाते जाते कहती है क्या तुम ये सिंगर का गाना सुनते हो? तो हानो कहता है नहीं, मैं तो नहीं सुनता हूँ, पर मैं जिस लड़की को प्यार करता हूँ उसे पसंद है। देन वो घर पर आ जाता है बैक डोर से, जहाँ पर फ्रंट डोर पर वो देखता है कि एम्प्लॉय अभी भी उसके इंतजार में ही थे। देन वो पौधे पर थोड़ा पानी स्प्रे करता है। देन हमें दिखाया जाता है वो सोच में लगता है कि कैसे 17 सालों से वो डोजुन बन के रह रहा था वो फैमिली के साथ। देन वो देखता है इस सिचुएशन को कैसे वो ओवरकम करेगा। तो हेल्प करने वाला एक ही आदमी था जो कि मिस्टर ओ, जो कि अब कंपनी छोड़ के पेड़ पौधे के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा था। देन वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं सुअन का एम्प्लॉय हूँ और मुझे स्लॉस फॉन्ड के लिए सूट किया गया था। पर मिस्टर ओ का फेवरेट डोनट देता है उनको।
तो मिस्टर ओ कहते हैं फेंक दो ये सब, ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। क्योंकि डूजन की डेथ के बाद मिस्टर ओ मेमोरी को इरेज करने के लिए डोनट और मिरेकल सब छोड़ के यहाँ पर रह रहे थे। तो हैंग अब कहता है कि तो फिर आपको आपकी पार्टनर की डेथ फ्री टेक्स्ट को बदलना चाहिए ना। वो शौक हो जाते हैं और उसे देखते रहते हैं। तो हानु कहता है कि आपको मेरे डाटा को एक्यूरेट नंबर में चेंज करना होगा। और ये सेंटेंस सुनने के बाद मिस्टर ओ पूछते हैं कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। समय दिखाया जाता है हंजू गिटार प्ले कर रहा था और हैप्पी बर्थडे विश भी कर रहा था। तब उसका पापा अंदर आते हैं बुके लेते हुए। तो हयन कहती है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, मैं आपके साथ बात करना नहीं चाहती हूँ। आपको मैं पहले भी कही थी ना कि डोजन की ख्याल रखने के लिए, पर आपने क्या किया। मिस्टर ओ कहता है कि मैं सोहन के लिए एक न्यू ओनर की तलाश में हूँ। आपके पास वोटिंग राइट है जिसे हम सबको हेल्प मिल जाएगा। और उनको बात करते हुए हानो देख रहा होता है। दिन में दिखाया जाता है मिस्टर ओ हायन को मिरेकल कंपनी लेके आता है और उसे सिखाते हैं कि कैसे हम सोहन डायरेक्टरी बोर्ड तक पहुंच पाएंगे। दोनों वो एक न्यू वे निकाल रहे थे जहां पर वो मीडिया के सामने बता रहे थे कि सोहन इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है और सोहन स्टॉक खरीदने से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब पर जुनू ये कंडीशन को देखते हुए कहता है कि हम पैसे देके और केस को सेटलमेंट कर लेंगे। मिस्टर ओ यहाँ पर कहते हैं कि वो पहला कदम है हमारा, अब वो हमारे ड्राफ्ट के अंदर आ गए हैं। अब कोर्ट से हियरिंग का ऑर्डर आ गया था उनके पास, जहाँ पर हायंग के केस के लिए उसे जाना होगा। और मिनोंग को हायंग इन्वेस्टिगेशन में ईच स्टेप में हेल्प कर रहा था। इंटरोगेशन के बाद उसे जाते हुए देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था और उसे मुस्कुराते हुए देख के एम्प्लॉय कहता है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? क्योंकि प्रोसिक्यूटर सीओ का फियांसे सोहन ग्रुप का स्मॉलेस्ट ग्रैंडसन डूजोन था और उनके डेथ के बाद मिस सीओ तब से ब्लैक कलर का कपड़े पहन रही है, क्योंकि वो केस को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसीलिए नेक्स्ट समय दिखाया जाता है जहाँ पर मिनोंग हियरिंग के लिए उडनेस के बारे में डूजन के पापा के साथ बात कर रही होती। यहाँ पर फैमिली मेंबर सब सोच रहे थे 20 सालों से कि सुंजू ही क्रिमिनल है जो कि डूजन का एक्सीडेंट करवाया है। अब सुंजू चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। देन वो इनकी के पास जाता है जहाँ पर वो कहता है कि पापा क्या आप भी दूसरों की तरह सोच रहे हैं कि मैं ही डूजन को मार दिया था। यूंकी कहता है हाँ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर के पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर था और एक्सीडेंट प्लेस से तुम्हारा पुशिंग कार्ड भी मिला था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है हामिन कहती है कि तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो तो हियरिंग के लिए मत जाया करो। पर संजू कहता है कि नहीं, मैं हियरिंग के लिए जरूर जाऊंगा। जहाँ पर संजू कोर्ट में अब पहुंच गया था, वहां पर हायनू को साथ अब उसका मुलाकात हो जाता है। तो जुनू वहां पर कहता है कि फाइनली तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। हियरिंग स्टार्ट होता है जहाँ पर हायनू की बात पर संजू के अगेंस्ट जो केस आया था वो लॉर्ड उस केस को सप्रेस कर देना चाहते थे, क्योंकि वो लोग अमीर आदमी होते हैं। तब इंसो को वहां पर एज ए विटनेस पेश किया जाता है। तो डूजन का मौत के बाद इंसो इतना डिप्रेशन में चला गया था कि तब से वो ड्रिंक्स करते करते वो ड्रंकेड बन गया था। पर हानू को देखते हुए वो कहता है कि एक्सीडेंट प्लेस पर उस दिन यह आदमी था, पर उसका मेंटल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मिनोंग कहती है कि एक केस भी हम हार जाएंगे, क्योंकि 20 साल पहले भी वो केस में सॉल्व की होती तब, तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ती होती। देन हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानो उस दिन ट्रक पार्क करते हुए बात कर रहा था प्लेस पर, और डोजुन का कार तब पार्क होता है। तो वो देख रहा था उसे, मतलब डोजुन देख रहा था। तब अचानक से ट्रक कार को स्माश कर देता है और वो देखता है डोजुन को, आंखों के सामने उसका डेथ हो जाता है। तो आंखों के सामने डेथ देखते हुए वो बहुत घबरा जाता है। तो फोन पर जो आदमी था वो कहता है कि वो प्लेस छोड़ के तुम आ जाओ। वो इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी था जुनरो। जुनरो उसे ऑफर देता है कि तुम चाहोगे तो तुम यहाँ के फाइनेंसर बन सकते हो, पर ऑफर को वो ठुकरा देता है। अब वो बाहर आता है, बाहर आके अब वो पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाला था वो मर्डर केस के बारे में। तब वो देखता है कि स्वयं एम्प्लॉय को और खुद को, क्योंकि स्वयं कंपनी में एज ए लेबर काम कर रहा था। दोनों एग्री कर जाता है जूनियर के वर्ड पर कि कभी ओनर को सवाल नहीं पूछेगा और दिए गए ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेगा उनकी पॉलिसी पर।
और प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके कहने के मुताबिक उसके भाई वो बोनसाई प्लांट पॉट से पेन ड्राइव निकालता है। उस पेन ड्राइव में ही रिकॉर्डिंग था वो प्लेस का जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, जब उसे जुनरू जो कुछ कह रहा था, मतलब जो कुछ ऑर्डर दिया था कि तुम वो प्लेस छोड़ के आ जाओ, और ये बात कहने के लिए यूंकी से कहा था, हमें दिखाया जाता है। मतलब डोजुन का क्रिमिनल है यूंकी, और यूंकी अब बेडरिडन था, जो कि हम एपिसोड 1 से देखे हुए थे। सुनजो ये सुनने के बाद कोर्ट में उसके ऊपर अटैक करने के लिए ही आ रहा होता है, उसे रोक लेते हैं लोग। सच सबके सामने आने के बाद लोग अब सोन कंपनी की प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे थे, और हामिन सुनजो को डिवोर्स दे देती है और डोजुन की कल्प्रिट को सजा मिल गया था, जो कि खुशी की बात थी उनके पेरेंट्स के लिए। अब हानू के नाम पर जो स्लॉस फॉन्ड यानी कि सोइंग माइक्रो का प्रोजेक्ट था वो उसे मिल गया था, उसका शेयर, और सोइंग कंपनी भी का शेयर अब उसका हो गया था। इसीलिए शायद ये ड्रामा का नाम रिबॉर्न रेस रखा गया है, जो कि मेरा मानना है। अब मिनोंग की फेवरेट सिंगर के न्यूज वो देख रहा होता है, बाहर खड़े होते, तो मिनोंग भी वहाँ पर आ जाती, पर वो आज बहुत कलरफुल ड्रेस पहन के आई हुई थी, जो कि ब्लैक छोड़ दी थी। तो हायन कहता है कि अच्छा है, और सेम सेंटेंस डोजो ने उसे कहा था कई साल पहले कि तुम्हें ड्रेस से बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब बहुत अच्छा सूट कर रहा है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ये ड्रामा भी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू।